नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में थोड़ी गहराई से उतरेंगे जिसने वाकई लाखों लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर किया है। एखर्ट टोले की नया संसार। हाँ, नमस्कार। ये किताब बहुत प्रभावशाली है। इसका जो मूल संदेश है वो यही है कि असली बदलाव हमारे अंदर से, मतलब भीतर से शुरू होता है। बिल्कुल। और ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि कैसे हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है उसका विकास पूरी मानवता को सामूहिक रूप से प्रभावित कर सकता है। हाँ, तो आज हम पेज टू इंस्पायर के सारांश के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि ये समझें कि भाई अहंकार को पहचान कर और वर्तमान क्षण में जीकर, जागरूकता बढ़ाकर कैसे कैसे एक बेहतर, ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। हाँ, चलिए इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो किताब कहती है, और शायद सबसे जरूरी भी, वो है अपने अहंकार यानी ईगो को पहचानना। किताब के मुताबिक हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारा अहंकार। सही कहा। और ये अहंकारी है जो हमें लगातार वो तुलना, कंपटीशन और एक कभी ना खत्म होने वाली असंतुष्टि उसमें फंसाए रखता है। बिल्कुल, जैसे हमेशा कुछ और चाहिए, या दूसरे हमसे बेहतर हैं, या हम दूसरों से बेहतर हैं, ये सब। हाँ, और यहाँ पहचानना सिर्फ मतलब दिमागी तौर पर जानना काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, असल में ये महसूस करना है कि हमारी जो रोज की प्रतिक्रियाएं हैं, गुस्सा है, जलन है, या खुद को सही साबित करने की एक जिद होती है, या कभी-कभी बहुत छोटी सी बात पर दुखी हो जाना, ये अक्सर इसी अहंकार की पकड़ का नतीजा होती हैं। इसे देखना शुरू करना ही एक तरह से कहें तो इससे बाहर निकलने का पहला कदम है। ये तो सोचने वाली बात है कि हम कितनी बार अनजाने में ही शायद अहंकार के असर में रिएक्ट कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसी से जुड़ा है किताब का दूसरा अहम विचार, वर्तमान क्षण में जीना। हाँ, अब में जीना। हाँ, मतलब अतीत के पछतावे और भविष्य की जो चिंता है उसे छोड़कर पूरी तरह से अब में मौजूद रहना। किताब तो यही कहती है कि असली खुशी, असली शांति वो केवल इसी पल में है। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, जीवन का जो अनुभव है वो सच में तो सिर्फ अभी हो रहा है, इसी पल में। जब हमारा दिमाग भटकता रहता है, कभी पुरानी बातों में, कभी आने वाले कल की योजनाओं में, तो हम उस अकेले क्षण को जी नहीं पाते जो असल में हमारे पास है। सही बात है, हम होते तो हैं पर होते नहीं है। हाँ, बिल्कुल। शारीरिक रूप से मौजूद पर मानसिक रूप से कहीं और। तो वर्तमान में टिकना मतलब जीवन को वाकई अनुभव करना। हाँ, और इस वर्तमान में टिकने का एक तरीका जिस पर किताब काफी जोर देती है वो है जागरूकता बढ़ाना। अवेयरनेस। हाँ, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बस देखना, उनके प्रति सजग होना, पर उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ना। मतलब ये समझना कि हम वो विचार या भावना नहीं है, हम तो उन्हें देखने वाले हैं, साक्षी हैं। हाँ, ये साक्षी भाव या जिसे विटनेस कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसे विकसित करना बहुत ही परिवर्तनकारी हो सकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके विचार और भावनाएं आसमान में आते जाते बादलों की तरह हैं। अच्छा। और आप वो नीला आसमान है, स्थिर, जो हमेशा है, जो बस उन बादलों को गुजरते हुए देख रहा है, बिना खुद बादल बने। वाह। ये जो थोड़ी दूरी बनती है ना, इससे हमें अपने वो ऑटोमेटिक रिएक्शन पैटर्न, वो आदतें पहचानने का मौका मिलता है। और जब हम उन्हें पहचान लेते हैं तो फिर हम चुन सकते हैं, रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने का चुनाव। हाँ, मतलब नियंत्रण हमारे हाथ में आ जाता है। बिल्कुल, असली आजादी शायद यही है। ये आसमान और बादल वाली बात ने इसे काफी स्पष्ट कर दिया। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है किताब में, वो है सामूहिक चेतना का। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हाँ, ये विचार कि जब कोई एक व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठता है, ज्यादा जागरूक होता है, तो इसका असर सिर्फ उस अकेले तक नहीं रहता, ये पूरी मानवता की चेतना पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। हाँ, ये इस गहरी समझ पर आधारित है कि हम सब कहीं ना कहीं अंदर से जुड़े हुए हैं, भले ही बाहर से अलग दिखें। अच्छा। जैसे तालाब में एक छोटा सा कंकड़ फेंको तो लहरें किनारे तक फैलती है ना। हाँ, फैलती हैं। बस वैसे ही एक व्यक्ति की चेतना में आया सकारात्मक बदलाव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, वो धीरे धीरे दूसरों तक पहुंचता है और जो सामूहिक ऊर्जा है उसे बेहतर बनाता है। तो हर व्यक्ति का जो ये आंतरिक काम है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर
नया संसार हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश दे रही है कि दुनिया को बदलने की जो शुरुआत है वो असल में खुद के अंदर गहरे बदलाव लाने से ही होती है। सही कहा। अहंकार के पैटर्न को समझकर, वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहकर और अपने विचारों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर हम न सिर्फ अपनी जिंदगी में शांति और स्पष्टता ला सकते हैं, बल्कि शायद एक बेहतर दुनिया बनाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर के रूपांतरण में कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी है और उसका असर कितना व्यापक हो सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। कि अगर हम आज से ही, बस आज से, अपने रोजमर्रा के जीवन में अहंकार के वो छोटे छोटे पैटर्न नहीं होते, जैसे किसी बहस में हमेशा जीतने की जरूरत महसूस करना या दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, अगर हम इन्हें सिर्फ देखना और पहचानना शुरू कर दें, सिर्फ पहचानना, तो हमारे रिश्तों पर, हमारे फैसलों पर और हमारी जो मन की शांति है उस पे इसका क्या असर पड़ सकता है।